तेरी बात मानेगा। अगर वो शादी के लिए मान जाता है ना नर्मदा और सोनभद्र की ये प्रेम और विरह की कथा भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी बताती है कि क्यों नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया और क्यों वे अन्य नदियों के विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा और सोनभद्र की प्रेम कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार नर्मदा और सोनभद्र, जिसे सोन नद भी कहा जाता है, दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ साथ पले बढ़े थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और उनका विवाह तय हो चुका था। कहानी में मोड़, जुहिला का प्रवेश। विवाह की तैयारियां चल रही थीं, तभी नर्मदा की एक सहेली थी जिसका नाम जुहिला था। नर्मदा ने जुहिला के हाथ सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जुहिला ने नर्मदा के वस्त्र और आभूषण मांगकर पहन लिए ताकि वो सुंदर दिखे। जब वो सोनभद्र के पास पहुंची तो सोनभद्र जुहिला के रूप रंग और बनाव श्रृंगार को देखकर भ्रमित हो गए। उन्होंने जुहिला को ही नर्मदा समझ लिया और उससे प्रेम करने लगे। नर्मदा का क्रोध और संकल्प। जब काफी समय बीत गया और जुहिला नहीं लौटी तो नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सोनभद्र उनकी सहेली जुहिला के साथ मग्न थे। अपने साथ हुए इस धोखे को देखकर नर्मदा अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उन्होंने तुरंत वहां से वापस मुड़ने का निर्णय लिया और प्रण किया कि वे अब कभी विवाह नहीं करेंगी और आजीवन कुंवारी रहेंगी। क्रोध के इसी आवेग में वे सोनभद्र से अलग होकर विपरीत दिशा पश्चिम की ओर चल पड़ी। इस कथा का भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व। पहलू, प्रभाव, प्रवाह की दिशा। इसी कथा के कारण माना जाता है कि नर्मदा अन्य नदियों जो पूर्व की ओर बहती हैं के उलट पश्चिम की ओर बहती हैं। जुहिला नदी। जुहिला को आज भी एक छोटी नदी माना जाता है जो अंत में सोन नदी में ही मिल जाती है। पवित्रता। लोक मान्यताओं में नर्मदा का स्वाभिमान और उनका त्याग उन्हें गंगा से भी ऊंचा स्थान देता है, क्योंकि वे अडिग और पवित्र मानी जाती हैं। आज भी अमरकंटक में वो स्थान देखा जा सकता है जहां से इन दोनों नदियों की धाराएं